और आइए सीधे रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं इस मौके पर। 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई, कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमने के तकलीफ नहीं के। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना हमके राशन जैसे मिलत ताटे। एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दया से। तो अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। हाँ, तो घर में सब खुश है? हाँ, सब बाल बच्चा सब खुश है। हमनियों के दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी रौरे दया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। बाल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चा है, लोग पढ़ता लो। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो क्या करते हैं? हमके जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा, हमके अच्छा, मैं बच्चों की पढ़ाई का पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे हाँ। गैस, चूल्हा, बिजली यही कह रही हो। अच्छा, अमलावती जी, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में हर किसी को कोई न कोई परेशान किया हुआ है। अब आपको काम मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? हमके मास्क जैसे मिलल बा लगावे के, हमके साबुन से हाथ धोवे के मिलल बा, नहाए धोवाए के मिलल बा, कपड़ा अच्छे से रखे के मिलल बा। हमके सब गौरी दया से सब बढ़िया तर से बानी, हम कोनो बात के नहीं के परेशानी। अच्छा, तो आपने टीका भी लगवा लिया? हाँ मंत्री साहब। हाँ, अच्छा, टीका लगने में कोई डर तो नहीं लगा ना? टीका लागल बा, हमने के 18 साल के लड़का बना उन्हों के लागल बा, 2 जनवरी वाला उन्हों के लागल बा, हमने को दोनों प्राणी के लागल बा। अच्छा, कुछ लोग तो समझाते होंगे कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपके साथ ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं, हमने के टीका लाग गई बा। अच्छा, कोनो परेशानी नहीं है। अमलावती जी, आप जैसी जागरूक महिलाओं के चलते ही कोरोना से देश लड़ाई लड़ पा रहा है। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा बहनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करिए, आप उनको समझाइए। आप जैसी बहनों को दिक्कत ना हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जिनके जनधन बैंक खाते हैं, उनके खाते में पैसे भी जमा किए गए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। घर, शौचालय, बिजली, गैस के बाद अब हर घर पाइप से पानी की भी पहुंचाने की दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं और घर तक पानी भी पहुंचाएंगे। तो आपके आशीर्वाद बने रहे ताकि मैं सब काम कर सकूं। हमने करो आशीर्वाद से एकदम बढ़िया बानी जा, रौरी दया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते मंत्री साहब। झांसी से हमसे जुड़ रहे हैं पंकज सहगल जी, कृपया झांसी को लिंक करें। प्रणाम पंकज जी, नमस्ते। पंकज जी, आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं और कोरोना के संकट काल में आपको राशन मिलने में से कितनी राहत मिली? नहीं सर, मेरी परचून की छोटी सी दुकान है गांव में, थोड़ी खेती भी है। और सर, कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उससे बड़ी राहत मिली है हम सभी को। आसपास के लोगों को भी संतोष है? जो गरीब लोग पूरे ग्रामीण लोगों को आते होंगे, उनको भी संतोष है कि कोई शिकायत है? जी सर, नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। अच्छा पंकज जी, इन योजनाओं के अलावा आपको कोई और योजनाओं के भी लाभ मिले हैं क्या? जी सर, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, रसोई गैस मिली हुई है सर। कितनी जमीन है आपकी?
सर 1.5 से 2 एकड़ जमीन। और क्या खेती करते हैं? सर इस समय मूंगफली का सीजन है, उस समय फिर गेहूं करते हैं। देखिए आपका ये इलाका तो ऐसा है कि पानी की दिक्कत रहती है, जी सर, अभी समस्या तो है, लेकिन इस बार बरसात अच्छी हो रही है। तो बरसात का पानी बचाने की कोशिश हो रही है क्या गांव में सब लोग? जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं। तालाबों की गहराईकरण की जा रही है, हाँ। कुओं को भी साफ सफाई करके गहराईकरण हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए पंकज जी, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी जी। भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका जी सर, लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं, जिनमें जी बड़ी सर। संख्या उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों की भी है। जी सर, तो ये पंकज बड़े जी, शुक्रगुजार हैं आपको हम मेरी सभी से। बहुत शुभकामनाएं और सबको धन्यवाद। सर नमस्कार। सुल्तानपुर से श्रीमती बबीता यादव जी हमसे जुड़ेंगी, कृपया सुल्तानपुर को लिंक करें। बबीता जी नमस्ते। तो बबीता जी आप तो खेती करती हैं? बबीता जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद वहां कोई सहायक होंगे तो देखें कि उनका माइक नहीं चल रहा है, क्या है, वो कुछ बोल तो रही है। बबीता जी कुछ बोलिए तो सुनाई देगा। बबीता जी नमस्ते। अच्छा सुनाई तो देता है आपको। हेलो। तो बबीता जी आप क्या खेती करती हैं? हाँ सर, खेती करती हूँ। खेती करती हैं, अच्छा। हाँ, पशु भी कितनी रखती जमीन हूँ। है? 20 जमीन। अच्छा, क्या क्या इस बार क्या उगाया है, क्या फसल कर रही हैं? धान की फसल इस सम्मत भर रही है। हाँ, बारिश हाँ। ठीक हो गई है? हाँ, बारिश ठीक हो रही। ठीक हो रही है। हाँ। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ हाँ। वो आपको मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, खाते में जाता है। सीधा खाते में आ जाता है? हाँ, खाते में आ जाता है। बीच में कोई पैसा कटकी करता नहीं है ना? ना, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अच्छा, जब कोरोना की महामारी फैली तो सभी परेशान हो गए, हाँ। तो ये जो मुफ्त राशन की योजना है, हाँ। इससे आपको मदद मिली, संतोष हुआ आपको? ऐसे समय हाँ, मदद। सरकार आपकी चिंता कर रही है, ऐसा लगा आपको? हाँ, मदद हुई सर। राशन मिला, महीने में 2 बार मिलता है। हाँ खाने को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी सुविधाएं अच्छी है। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके आशीर्वाद बने रहे। और बबीता जी, राखी का त्योहार आ रहा है और आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। ठीक बबीता है। जी, आप घर भी चलाती हैं, खेती भी करती हैं, पशुपालन भी करती हैं। आप जी। जैसे छोटे किसान और पशुपालकों को परेशानियां ना हो, इसके जी। लिए सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। बीज जी। हो, खाद हो, दूसरी जरूरतों के लिए आपको दूसरों से जी। महंगा ऋण लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको जी। किसान क्रेडिट कार्ड सुलभ है, उससे है। आप चाहे फसल के लिए हो या फिर जी। पशुधन के लिए हो, आसानी से कर्ज ले सकते हैं। आप किसी जी। के साहूकार से ज्यादा ब्याज दे करके कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा रही हो? जी सर, उठा रही हूँ। हाँ, चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से श्रीमती कमलेश हमसे जुड़ेंगी, कृपया सहारनपुर को लिंक करें। कमलेश जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी। कमलेश जी, राशन मिल रहा है आपको? जी प्रधानमंत्री जी। कितने समय से मिल रहा है? 2 महीने से। अच्छा, पहले वाला भी मिलता था? जी।
और अभी पता है दिवाली तक मिलने वाला है। जी प्रधानमंत्री जी पता है। अच्छा अच्छा, आपको और कौन कौन योजनाओं का लाभ मिला है? सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपको लाभ मिला है? सभी योजनाओं का लाभ मिला है प्रधान जी। है जी? मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा मकान बना है, अच्छा, मकान मिल शौचालय गया। मिला और है। क्या मिला? शौचालय मिला है। तो पहले कहाँ रहते थे? कच्चे मकानों में रहते थे। अच्छा, अभी पक्का मकान मिल गया। जी तो पक्का मकान मिल गया तो मेहमान बहुत आते होंगे घर पे। जी जी प्रधानमंत्री जी, मेहमान भी आते हैं और हम भी बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो मेहमान आते हैं तो बहुत खिलाना पिलाना पड़ता होगा। जी पहले तो कच्चा मकान होगा तो कोई मेहमान भी नहीं आते होंगे। जी नहीं, अब तो सभी आते हैं। अच्छा, ये घर आपने अपनी योजना से बनाया, जैसा बनाना चाहिए थे वैसा बनाया, या फिर किसी सरकारी आदमी ने आपको कहा ऐसा बनाया, ऐसा बनाओ, वैसा करो, ऐसा किया? जी। क्या किया? जी नहीं, हमने अपने दिमाग से बनाया और जो पैसा मिला है उसमें हमने और थोड़ा मिलाकर अच्छे से बना दिया। अच्छा, तो आपको जैसा चाहिए वैसा घर बन गया है। हाँ जी, जैसा हमें चाहिए था हमने ऐसा ही बनाया। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी सुविधा हो जाएगी घर में। जी प्रधानमंत्री जी, बच्चे बड़े हैं और सारी सुविधा होगी। अच्छा, कमलेश जी, आप एक तो घरेलू काम करती हैं, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप जैसे सभी माताएं बहनों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन की योजना भी चल रही है। हाँ आप जी, चल भी रही और है। आप जैसी सभी बहनें, सभी श्रमिक साथी इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये 60 वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत बड़ा संबल देगी। जी प्रधानमंत्री। कमलेश जी, हमारी हाँ जी। कोशिश भी यही है कि हमारे नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो, किसी के आगे उन्हें विनती ना करनी पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े। ये उनका हक है, उन्हें बिना किसी परेशानी के इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए योगी जी की सरकार और दिल्ली में हमारी सरकार दोनों बराबर काम कर रहे हैं। तो आप जैसों के आशीर्वाद बने रहें। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। जी प्रधानमंत्री जी, मैं कुछ इंतजार की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।